तो लास्ट टाइम हमने जो 12.1 एक्सरसाइज है आपकी वो चल रही थी आप लोगों की, तो वो कंप्लीट हो गई थी। आज स्टार्ट करते हैं 12.2। इसमें मेरे ख्याल से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को घर से भी दिए थे। करा भाई एक दो क्वेश्चन किसी ने? यस सर। कितने? जी 4 कर लिए? यस सर। बड़ी अच्छी बात। पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम बता रहे थे आप कि भाई प्रॉब्लम आई थोड़ी सी पहले में, ठीक है। हौसला मत तोड़िए, सारे हो जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। बस क्वेश्चन को जो है एक बार देख करके उसके अनुसार करना है, बस हो जाएगा वो। बस हौसला मत तोड़ना। कभी मान लिया तुमने कार्य शुरू करा और आपका जो क्वेश्चन नहीं हुआ और तुम्हारे माइंड में थोड़ी सी दिक्कत आ गया, अरे भाई यो नहीं होने, ऐसा ना करना। हौसला मत तोड़ना, वो बरकरार रखना, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरुआत जो है 4 पंक्तियों से करते हैं, फिर 4 पंक्तियां सुनाता हूं आप लोगों को मैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हमारा हौसला टूट रहा है तो बस एक बात ध्यान रखना। वो बात क्या है, 4 पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है भाई, तो बिल्कुल नहीं घबराया करते, अंधेरों से ही मंजिल मिलेगी, अंधेरे के बाद ही उजाला आएगा। रात के बाद ही दिन होता है ना जी। सूर्य को भी उदय होने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले छिपना पड़ता है, अर्थात अंधेरे के साथ में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर सुबह उदय होता है। ठीक है, तो जब भी अंधेरा लगने लगे जीवन में तो ऐसा मत सोचना उदय नहीं होगा, आप निकलेंगे नहीं, अवश्य निकलेंगे। बस हौसला रखना। जो 12 घंटे का समय है नाइट वाला, उसमें धैर्य रखना है, तो सुबह उदय सूर्य अवश्य होगा ही होगा। ठीक है, चलिए खैर कम टू द पॉइंट चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसने दिया एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का। इस बार जो पार्क है हमारा वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है। चलिए बनाते हैं, पार्क बना लीजिएगा। चतुर्भुज के आकार का है। चतुर्भुज का मतलब उसमें कितनी भुजाएं होंगी? 4। एंगल C इसमें 90 डिग्री दे रखा है इसने, तो चलिए इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। एंगल C जो है यहां 90 डिग्री दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। AB बराबर 9 मीटर है, यहां की भुजा जो AB है इसने 9 मीटर दे रखी है। BC 12 मीटर है, चलिए इसको 12 मीटर ले लीजिएगा। CD 5 मीटर है, 5 मीटर हो गए। AD 8 मीटर, ये 8 मीटर। इस पार्क का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब यहां इस चतुर्भुज का डायरेक्ट फॉर्मूला तो तुम्हारे पास कोई है नहीं कि भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले। अगर चतुर्भुज का प्रकार दे देता, भाई समांतर चतुर्भुज है या समलंब है, आयत है या फिर वर्ग है, तो फिर तो फॉर्मूला था, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। इसके लिए क्या करें भाई, हीरोइन ने क्या करा, जो पहली प्रश्नावली थी उसमें तो डायरेक्ट आपको त्रिभुज दिए थे, यहां उसने चतुर्भुज वगैरह बना रखे, तो उसके आधार पे आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को त्रिभुजों में तोड़ लेना है पहले, फिर त्रिभुजों में तोड़ करके हल कर देना है। चलिए यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां इसका विकर्ण खींच दूं BD, तो ये हमारा जो चतुर्भुज था अब कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो त्रिभुज बन गए, ये और ये। क्लियर हुआ यहां तक? अब हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अलग निकाल दीजिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है बात? अब अगर यहां बात करें हम, इसका आधार है हमारे पास, इसकी ऊंचाई है, इसका तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन यहां ऊंचाई नहीं है, अगर 90 डिग्री का एंगल होता फिर तो ऊंचाई थी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीसरी भुजा में फाइंड करनी पड़ेगी। ये क्या है, इसका विकर्ण, और आपने पढ़ रखा जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस। क्लियर है भाई बात जी? चलिए पहले तो इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। चतुर्भुज ABCD में जो दिया है उसे लिख दीजिएगा
एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, और क्या दिया है भाई, बी सी 12 मीटर, और आपका सी डी 5 मीटर, और ए डी, चलो यहां पर एडी आपका है 8 मीटर। यहां तक भाई किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए अब हमने क्या करा, इसका विकर्ण खींच दिया बीडी, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी ए डी, समकोण त्रिभुज क्या बना है भाई, बी सी डी में यहां लिख देना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के बराबर, योगफल के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ कर्ण क्या है हमारा, बी डी सी, ये आपका आधार है और ये लंब है। यहाँ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ बी डी स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और इसका 25। तो बी डी स्क्वायर बराबर इसे जोड़ेंगे 169 आ जाएगा जी, और यहां से इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल ले लेंगे, प्लस माइनस दोनों आ जाएगी वैल्यू 169, लेकिन दूरियां हमेशा प्लस में होती है इसलिए केवल प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे। यहां के बी डी बराबर कितना आ गया, 13। कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ गया। अब सबसे पहले कोई से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर दो, इसका फाइंड कर लो, चलो ये इसका फाइंड कर लो, इच्छा है आप लोगों की, कैसे ही फाइंड कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसी का फाइंड कर दो, समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इसको नाम दे दियो A1 बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, CD, और ऊंचाई कितनी है, BC। यानी कि A1 बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 गुना 12 5, 2 से काटोगे 2 छंग 12, A1 बराबर कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ये लाइन और इधर आ जाएगी, हमारी जगह बच जाएगी भाई। अब हमें निकालना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तो कैसे निकाल देंगे इसको, हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर दो, त्रिभुज ए बी डी के लिए क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, जो आपका भुजा मान लो ए बराबर कितनी मान लो, इसको मान लो, यानी कि ए डी कितना दे रखा है, 8 मीटर, और जो आपकी भुजा बी मान लो ए बी को, ये कितना है 9 मीटर, और सी मान लो आप बी डी को, जो बी डी आई ये कितनी आई थी अभी, 13। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। तब क्या निकाल देंगे यहाँ, एस बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक जी। वैल्यू रख दीजिएगा 8 + 9 प्लस 13 और बटे 2। एस बराबर पक्का 30 आ गया ना, 30/2 काट के कितना आ जाएगा, 15। तो एस की वैल्यू आ गई 15। क्लियर है यहाँ तक सभी? यस सर। अब निकाल देंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। किसका सूत्र लगा देंगे, हीरोन का।
ये उनके सूत्र से से। लिख देना यहाँ। इसको मान लेना A2 बराबर क्या सूत्र लग जाएगा भाई, S इंटू, एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तो सपने में आने लगा होगा, जी बढ़िया याद हो गया होगा जी। भाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, समझ में आ गया क्या करना था। बस फिर अब तो क्वेश्चन लगभग ये रटने में आ गया तुम्हारे। A2 बराबर यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा अंडर रूट 15 और इंटू 15 माइनस 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9 9 और यहाँ जाएगा गुणा में 15 माइनस 13। A2 बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 15 में से हो गया, सॉरी 15 में से 8 गया 7, 7 15 में से हो गया 6 और यहाँ 2। इसको हल करने के लिए क्या हो गया, गुणनखंड। इसके आ जाएंगे आपके 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 2 और गुणा 2। क्लियर है यहाँ पर। जी बाहर देख लो क्या आ रहा भाई, एक तो 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का 3 गुणा 2 बाहर है, यानी कि 6 अंडर रूट 2 7 पंजे 35। मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर। जी फिर नीचे लिखने के लास्ट में पता है चतुर्भुज ABCD का कुल क्षेत्रफल क्या कर देंगे, A बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे A1 प्लस A2। क्लियर होगी बात भाई। टोटल का फाइंड करना तो दोनों त्रिभुजों का क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ तो क्या आ जाएगा यहां से A बराबर इसका आया था 30 प्लस 6 अंडर रूट। A बराबर अगर यहां से कॉमन लेना चाहे तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 6 पंजे 30। 5 प्लस अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा। कितना दे रखा, अगर यहीं तक दे रखा है तो यहीं तक ठीक है, अन्यथा अगर आगे आपको इसको फाइंड करना है तो रूट 35 की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। वर्गमूल निकालना आपके क्लास में पढ़ी रखा है, तो यहाँ 35 का वर्गमूल लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके दे रखा ना, कितना दिया है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराया नहीं करते, अभी बताया था ना, हौसला मत तोड़िए। क्या करेंगे यहाँ से भाई, 35 का वर्गमूल फाइंड कर लेंगे, लगभग 5.9 के नियर अबाउट आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 36 का पूरा 6 होता है जी। तो इसका 5.9 के नियर अबाउट आ जाएगा। फिर इसमें जोड़ करके इसकी गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चाहे सीधा यहीं पे रख दीजिएगा तो फिर इसकी गुणा करके इसमें जोड़ दीजिएगा, वो तो तरीका है, अक्सर 2 का सवाल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक का नोट करिए, फिर देखते हैं आगे।